राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। आज सुबह सुबह मैं छत पर आई हूँ और ये देखने के लिए कि हमारे यहाँ, आपको बता दें, कल रात से ही ये जो रोड है, देख रहे होंगे आप, गाड़ियों का ये तांता जो लगा हुआ है, ये एकदम से जैसे चींटी चले ना, इस तरीके से धीरे 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 गाड़ियाँ जो है लगातार चली जा रही हैं। सुबह के हो रहे हैं 7:30, लेकिन आपको मैं बता दूं, अभी तक जो है कि इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन बसों का, फोर व्हीलर का, इतना, मतलब मैं क्या ही कहूँ, सारी रात मतलब आवाज़ गाड़ियों की आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कहीं शादी पड़ा हो, ब्याह पड़ा हो। इतना मतलब पूरा रोड जैसे लग रहा था कि कोई उत्सव हो, जैसे पूरे रोड पे कोई डीजे उजे आ जाए, लोग गाना डांस करने लगे, ऐसे जैसे पूरा एकदम माहौल एकदम उत्सव जैसा था। पूरा देख रहे होंगे आप लोग, पूरा रोड में बता नहीं सकती कितना दूर तक ये, देखिए मैं कितना दूर से यहाँ तक अपने छत पे आ गई। देखिए आप, देखिए पूरा ये लगातार जो है धीरे 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 करके बसों को, देखिए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, देखिए। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ दोस्तों आप लोगों को। ये दिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि पहले तो ये, पहला अर्थ तो ये जान लीजिए कि कुंभ किसे कहते हैं। कुंभ का अर्थ एक होता है घड़ा, और अर्थ मैं इसलिए बता रही हूँ, देखिए आप पहले कितना लोग, ये कुंभ में ही जाने वाले लोग हैं। तो जो कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और जो लोग ये कहते हैं कि महाकुंभ होता क्या है, कुछ भी तो नहीं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि महाकुंभ क्या होता है, कुछ भी तो नहीं, मैं उन्हें बता दूं कि उनका भी जो कुंभ है ना, जो कुंभ है वो पाप से भर चुका है, इसीलिए वो महाकुंभ को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए वो महाकुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं कि महाकुंभ होता क्या है। ये तो एक पैसा खर्चा करने का एक जो है कि साधन बन गया, ऐसा है वैसा है। तो तरह तरह की जो टिप्पणियाँ करते हैं ना, उनके मुंह पे ये तमाचा है। देखिए, ये उनके मुंह पे तमाचा है दोस्तों। उनका जो कुंभ है ना, मैंने कहा ना, वो पाप से भर चुका है। और कहते हैं, कहावत हमने अपने दादी दादा के मुंह से सुनी, और आप लोगों ने भी सुना होगा, और दादा दादी के ही नहीं, हमने अपने जो है कि पुराणों में, जो है कि भगवत गीता में और भी चीज़ों में हमने सुना है कि जब कुंभ पाप का भर के छलकने लगता है ना, तो उसके फूटने का समय आ जाता है। वो फूटता ज़रूर है। तो ये जान लीजिए, जो लोग कुंभ पर टिप्पणी कर रहे हैं गलत तरीके से, ये देखिए उनका कुंभ जो पाप का भर चुका है ना, तो वो फूटने का एकदम जान लीजिए समय आ गया है। फूटेगा ज़रूर, क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत अगर भगदड़ हुआ होगा, हम नहीं कह रहे कि नहीं हुआ था, हुआ होगा, वो भी कुछ लोगों की चाल थी, साजिश के तहत हुआ। उसका भी भंडाफोड़ होगा। थोड़ा ये कुंभ बीत जाए, महाकुंभ हमारा बीत जाए, उसके बाद भी दिखाया जाएगा कि किस साजिश के तहत जो है भंडाफोड़ हुआ था। तो ये जो छाती पीट के रोने वाले लोग हैं ना महाकुंभ पर, कि भगदड़ हो गया था, प्रशासन सो रही थी, सरकार सो रही थी, तब देखेंगे कि जब भंडाफोड़ होगा ना, तब देखेंगे कि वो फिर छाती पीट कर क्या रोते हैं या कलेजे को अपने ठंडक दे के सो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महाकुंभ पर टिप्पणी करने वालों, थोड़ा सा शर्म कर लो। इसी धरती पे हमें नहीं रहना है, यहाँ से भी ऊपर जाना है। किसी भी धर्म के हो, मैं धर्म नहीं जानती, लेकिन जाना तो सबको है अपने अपने मालिक के पास, हम जिसे मानते हैं। चाहे वो हमारे भाषा में नर्क कह लीजिए, या
या कुछ लोगों के भाषा में उसे जहन्नुम कह लीजिए, या कुछ भी। मैं किसी धर्म जाति किसी चीज़ पे नहीं टिप्पणी कर रही हूँ, सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन जाना तो सबको है। और हमें तो ये नहीं समझ में आता कि हम, जहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों को ये सिखाया जाता है, हम लोगों का जो अंतरात्मा स्वयं से भी कहता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं रखना है, किसी से बैर भाव नहीं रखना है। क्या मिलेगा, आए हैं और चले जाएंगे। दुश्मनी किस चीज़ का करना, प्रेम से रहना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो लोग इतने पापी हैं कि मतलब ईश्वर से भी नहीं डरते हैं, उनसे भी विरोध कर ले रहे हैं कि वहाँ कुंभ होता क्या है, राम भगवान होते कौन हैं। मतलब थोड़ा सा भय नहीं। देखिए, चींटी की चाल से बसें आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए कब से ये बसें, मैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं 3 बजे 3:30 बजे रात ऐसे मेरी नींद खुल रही थी, और ऐसे ही हॉर्न गाड़ियों के, और ऐसे ही धीरे धीरे गाड़ियों के बढ़ने की आवाज़, सब कुछ एकदम स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या ही कहूँ कि मतलब एक मेला, एक भव्य मेला, दिव्य मेला। मुझे तो लगता है, मैं नहीं कह रही कि वहाँ लोग पाप धुलने जाते हैं। इससे पहले भी वीडियो मैंने बोला कि वहाँ पाप ओप नहीं धुलता है। हम जान करके पाप करें और कह दे कि पाप धुलेगा, तो कोई पाप नहीं धुलेगा, ठीक है। वहाँ कोई पाप नहीं धुलेगा। लेकिन हाँ, मन के भाव अच्छे रख करके गंगा मैया को प्रणाम करने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये अमृत स्नान का समय है। और इसका जो है कि दर्शन ज़रूर करना चाहिए, जाके मेले का दर्शन, वहाँ पे आए हुए साधु संतों का दर्शन। तो ये अलग चीज़ हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ पाप धुलते हैं या क्या होता है। मैं गलत टिप्पणी किसी पे नहीं करूँगी कि लोग वहाँ पाप धोने आए थे कि क्या करने आए थे। नहीं, अगर पाप गंगा जी में नहाने से धुल जाते ना, तो उसमें न जाने कितने जीव जंतु प्राणी हैं, कब का उनका उद्धार हो चुका होता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कर्म हैं। हम जैसा करेंगे, अच्छे कर्म रहेंगे, तो गंगा मैया में ही जीव जंतु बनकर कोई एक हमारा जो है कि जन्म उसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन पापियों के लिए क्या कहें, जिन्हें इतना सा शर्म नहीं, इतना सा। सूर्य भगवान को देखिए, प्रभु कहाँ है प्रभु। अरे बाप रे, दिखा नहीं सकती, बहुत तेज। तो जिन्हें रत्ती भर शर्म नहीं, उनके मुंह पे ये भक्तगण तमाचा मार रहे हैं। न जाने कितना देर से ऐसे ही लाइन में ये लोग लगे होंगे। देखिए देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, पीछे देखिए। और गाड़ियाँ बढ़ भी रही हैं, ऐसा नहीं कि कहीं रुकी हुई हैं। धीरे 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 गाड़ियाँ बढ़ भी रही हैं। बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी बढ़ रही है, देखिए आप लोग। और ये तांता जो लगा हुआ है ना, ये मैं बता रही हूँ, मुझे तो नहीं पता कब से लगा, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे रात से ही मुझे ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। उसके पहले अगर होगा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये सोच लीजिए कि इस समय मैं बता दूँ आप लोगों को, 8 बज गया है, 10 मिनट बाकी है, 8 बजने वाला है। और सोचिए कि लगातार चल रहा है, गाड़ी रुका नहीं है। ये भक्त ही तो है, ये उनका भाव ही तो है, ये गंगा मैया के प्रति उनका जो समर्पण है, जो प्रेम है, वही तो उन्हें ले जा रहा है वहाँ तक। और रही बात कि वहाँ भगदड़ हुआ, वहाँ क्या हुआ, हाँ हुआ था, और बहुत दुख भी हुआ। जिनका घर बिछड़ गया, जो लोग चले गए, बहुत दुख हुआ। अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि बड़ी उम्मीद से लोग गए होंगे। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का कुछ, किसी का कुछ, बड़ी उम्मीद से गए होंगे कि जा रहे हैं, फिर नहा धो के जल्दी से आ जाएंगे। बहुत उम्मीद से गए होंगे, इस चीज़ को मैं समझ रही हूँ। और जो बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे, जो और लोग थे, कैसे वो, मतलब कितना कष्ट हुआ होगा।
तो मैं उस चीज़ को समझ रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि हो नहीं रहा हो गया, घटनाएं हो जाती हैं, ये बात सही है, होना तो नहीं चाहिए था, हो गई, और लेकिन हुई नहीं है दोस्तों, करवाई गई है घटनाएं। ऐसा नहीं है कि हुआ है, करवाया गया है, और इस पर योगी जी का एक्शन ज़रूर होगा। देख लीजिएगा आप लोग, कुंभ बीतने दीजिए, अगर एक एक चेहरे ना दिखे सामने ना, तो आप लोग कहिएगा, फिर दिखेंगे ज़रूर, क्योंकि ये कलयुग ज़रूर है, लेकिन युग कोई भी हो, प्रभु अवतार लेते ही हैं। और अगर उनके आने में देर होता है ना, तो अपने किसी भक्त को अपने और भक्तों की रक्षा के लिए ज़रूर भेजते हैं। और योगी जी ना वही हैं, वो रक्षा के लिए ही आए हैं और रक्षा ही कर रहे हैं। वो ये नहीं देखते कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन इस धर्म का है, कौन उस धर्म का है, कौन जाति का है, कौन क्या है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम गलत कहाँ हो। उसके बाद बुलडोज़र बाबा लोग कहते हैं कि किसी समय में जब कोई पापी पाप करता था, कोई व्यक्ति गलती करता था, कोई कुछ भी, तो उसे जो है कि तलवार से मार दिया जाता था। मतलब सज़ा राजा लोग देते थे, तलवार से देते थे, फिर उन्हें मतलब कोड़े मारे जाते थे, फिर उन्हें जो है जलाया जाता था, तरह तरह का सज़ा था। क्योंकि जिस युग में जैसे प्रावधान रहेंगे लोग वैसा करेंगे। तब पिस्टल नहीं था, तीर से मार देते थे, तलवार से मार देते थे, भाले से मारते थे, और भी चीज़ें थी तरह तरह की। जैसे जैसे मतलब समय बदला, चीज़ें बदली, तो वैसे वैसे सब कुछ बदला। तो मैं आपको बता दूं, इस कलयुग में ना तीर तलवार का जगह बुलडोज़र ले चुका है। और देखिए दोस्तों, एम्बुलेंस फंसा हुआ है। मैं आपको दिखा दूँ, कितना अच्छा लग रहा है कि एम्बुलेंस फंसा। देखिए लोग उसको जगह दे रहे हैं एम्बुलेंस को। ये कहाँ गया, ये देखिए ये जा रहा है, ये देखिए इसको जगह दिया गया। देखिए सब लोग रास्ता छोड़ रहे हैं, ये एम्बुलेंस जो है ऐसे ऐसे करके साइड करके एम्बुलेंस को जगह दिया गया। कितनी मतलब हमारा प्रशासन भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब एकदम सही है, अच्छा है। लोगों के अंदर ना मानवता भी बहुत आई है। और मैं आपको बता दूं, आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, कहेंगे कि ये भीड़ कैसा है ना, सारे के सारे प्रयागराज जाने वाले भीड़ हैं। कोई इक्का दुक्का होगा जो उसमें किसी कारणवश मतलब कहीं जा रहा होगा, फंस गया होगा। सब प्रयागराज जाने वाले हैं, क्योंकि हर गाड़ी पे प्रभु राम का झंडा लहरा रहा है, हनुमान जी का झंडा लहरा रहा है। करीब सभी गाड़ियाँ जो है प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर रही हैं। बहुत अच्छा अनुभव है, यकीन नहीं करेंगे ना, मेरी तो आंखें धन्य हो रही हैं, कसम से मेरी तो आंखें धन्य हो रही हैं ये सीन देख के। मुझे तो ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना, इनमें जो भक्त बैठे हैं ना, उसमें भी लग रहा है कि क्या ही करूं, उन भक्तों का ही दर्शन कर लूं, शायद कुछ पाप हमारे भी हों, कट जाएं। ऐसा नहीं मैं पाप नहीं है, पाप सबने किया, मैं भी की हूँ, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रही कि मैं पापी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलती होता है हर इंसान से, मुझसे भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन गलतियों को स्वीकार कर लेना और उसमें सुधार करना ही मानवता है। लेकिन वास्तव में बहुत पता नहीं कैसे इतना गर्व फील हो रहा है ना। अगर मैं आज किसी बड़े पद पे रहती, जो लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर उनके स्थान पे मैं रहती ना, यकीन मानिए दोस्तों, सच कह रही हूँ, एक महीना पूरा मैं माँ गंगा को समर्पण कर देती अपना। वहीं डेरा डंडा लगा कर बैठ जाती, वहीं से भक्तों के दर्शन करती, वहीं से साधु संतों के पैर धोती, वहीं से सेवा भाव से मैं रहती, और अपने समाज के लिए आवश्यकता पड़ने भाग कर आती, समाज सेवा करती, फिर भाग के मैं गंगा जी के किनारे जाकर अपना जीवन व्यतीत करती। लेकिन ये अवसर तो नहीं खोने वाली थी। लेकिन क्या करें दोस्तों, बहुत वीआईपी बनना भी अच्छा नहीं होता है। वीआईपी बनकर चले हम सबको परेशान करें, ये भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक साधारण इंसान बनकर वहाँ जीना बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे कभी प्रभु ने
उस लायक समझा, समाज सेवा का अवसर दिया, तो प्रभु राम की कसम दिखा देंगे कि योगी जी हमारे अगर प्रभु राम के लिए आए हैं तो हम भी किसी काम ही के लिए आए हैं। हम भी ऐसे ही नहीं जाने वाले, कुछ करके जाएंगे। कम से कम जाने के बाद भगवान जी से बताएं कि भगवान जी हमने ये काम किया था उन्हें भी अच्छा लगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन वास्तव में कह रहे हैं एक सच्चाई के साथ वीडियो का, हाँ अब वीडियो को जो है मैं बंद कर दूँगी। एक सच्चाई के साथ अवसर मिला कभी, प्रभु ने अगर अवसर दिया मुझे कभी समाज सेवा का, अभी तो एक छोटी सी मंडल अध्यक्ष हूँ, बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ मैं, लेकिन यकीन मानिए कभी सक्षम हुई मैं सामाजिक सेवा के लिए और भी चीज़ों के लिए तो मैं दिखाऊंगी। एक महिला को कमज़ोर जो लोग समझते हैं ना, दिखाऊंगी मैं। एक ब्लॉग मैं पर्सनली महिलाओं के लिए ही बनाऊंगी और उसमें बहुत सी बातें रहेंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं इतना बड़ा होना चाहिए। दोस्तों सच कह रही, इतना गजब देख के लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि मैं क्या ही कहूँ कि वीडियो ही ना बंद करूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। ये देख रहे हैं, ये सब कहाँ देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। वो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पापियों अपनी आँख को भी धन्य कर लो। ये तन ही जाके वहाँ दिखावे करने के लिए नहीं कि तन गंगा जी में डुबो दिया और कहा कि नहीं नहीं ठीक है मेरे पाप धुल गए। नहीं नहीं, पाप नहीं धुलेंगे। आँख धन्य कर लो, दर्शन कर लो और बोलो हर हर गंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बनाते हैं फिर अगला ब्लॉग, और जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही बात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।